नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग मैं आपका क्लास लेने आ चुका हूं। जो आज हम लोग बिहार की संपूर्ण नदियों से परिचित होंगे और यह नदी को जानेंगे। यह नदी कहां से निकलती है और इसका संगम कहां होता है और बिहार के किस जिले में पहले प्रवेश करती है और कितना किलोमीटर दूर करती है, ये सब नदी को जानेंगे। तो साथ ही दोस्त, ये सब चीज़ को जानने से पहले कुछ अन्य फैक्ट जानते हैं जिससे कि ये सब चीज़ आपको समझने में सहयोग करेगा। दोस्तों, इसको जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस बिहार के मैप को देख रहे हैं। तो बिहार को जब देखते हैं तो अधिकांश इसको बोला जाता है मैदानी एरिया है। तो मैदान है दोस्त, ये मैदान है दोस्त। तो मैदान है, तो बिहार के उत्तर में हम लोग परिचित है। बिहार के उत्तर में हिमालय है दोस्तों। कौन हिमालय है? नेपाल हिमालय है दोस्तों। नेपाल हिमालय है दोस्तों। नेपाल हिमालय है दोस्तों। ये नेपाल हिमालय है दोस्तों। और इसके बिहार के दक्षिण में पठार है दोस्तों। और बिहार के दक्षिण में पठार हो गया और उत्तर में जो नेपाल एक देश है वहां पर नेपाल हिमालय है। उसी नेपाल के नाम पर, उसी नेपाल का नाम हिमालय पर, और बीच में ये मैदान है दोस्तों। तो ये हिमालय अर्थात ये पर्वत मैदान और ये पठार, ये तीनों चीज की कुछ विशेषताओं को हम लोग जानते हैं। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे जिससे कि आपको पानी का जो नेचर, उसकी जो बहाव का जो फ्लो होता है उसको समझने में सहयोग करेगा दोस्तों। तो ये देखते हैं दोस्त, पर्वत की विशेषता। पर्वत की जो ऊंचाई है, पर्वत की ऊंचाई पठार एवं मैदान से सबसे अधिक होता है दोस्तों। सबसे अधिक होता है दोस्तों। किसका? पर्वत का सबसे अधिक होता है दोस्तों। और इस पर्वत की जो ढाल होता है बहुत तीव्र होता है दोस्त। ये पर्वत का जो ढाल है बहुत तीव्र होता है। ढाल तीव्र होता है दोस्तों। और इसकी जो शिखर होता है नुकीला होता है दोस्त। इसका ढाल क्या हो गया? तीव्र। और इसकी ऊंचाई पठार और मैदान से ऊंचा हो गया, तो इसका शिखर दोस्त नुकीला होता है। नुकीला होता है दोस्त। ये हम लोग पर्वत के बारे में जाने। अब चलते हैं पठार के बारे में जानते हैं। पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जानेंगे जिससे कि हम पानी के बहाव को जानने में सहयोग करें। तो पठार की विशेषता होता है दोस्त, यह इसकी जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई पर्वत से कम एवं मैदान से अधिक होता है दोस्त। मैदान से अधिक होता है दोस्त। किसका? पठार का दोस्त। तो इसका ढाल होता है दोस्त, इसका ढाल मंद होता है और इसका जो शिखर होता है,
जो सपाट होता है दोस्त, जहां पर व्यक्ति अपना घर वास बना सकता है, परिवहन का कार्य कर सकता है। तो इसका शिखर क्या होगा दोस्त? इसका शिखर सपाट हो गया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त, मैदान की विशेषताएं जानते हैं। मैदान है पहले क्या? हम लोग ये पठार जाने और हम लोग अब मैदान को जानते हैं। मैदान में एक मोटा मोटी अंतर जानेंगे, और यह मैदान, ये मैदान दोस्त, इसकी ऊंचाई पर्वत पठार से सबसे कम होता है दोस्त। इसकी ऊंचाई पर्वत और पठार से सबसे कम होता है। पर्वत एवं पठार से सबसे कम होता है दोस्त। सबसे कम होता है, और इसका आधार बहुत चौड़ा होता है। हमको सिर्फ यहीं एक ऊंचाई देखना था, क्योंकि जब हम देख रहे हैं इसकी ऊंचाई पर्वत और पठार से कम है, तो क्या होगा दोस्त? पानी का जो फ्लो होगा क्या होगा? ऊपर से उच्च स्थान से नीचे होगा। ये पठार भी ऊंचा है मैदान से, तो ऐसे होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर्वत और पठार और मैदान को जानने का प्रयास किए दोस्तों, जिससे कि ये पता चल सके कि नदी का जो प्रवाह है, जो पानी का जो प्रवाह है, उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर होता है। जिस प्रकार हवा का बहाव होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हवा का प्रवाह या हवा का जो बहाव होता है, बहाव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, उसी प्रकार निम्न दाब की ओर होता है, दाब की ओर होता है। उसी प्रकार पानी का प्रवाह दोस्त उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर होता है दोस्त, निम्न स्थान की ओर होता है। तो ये हम लोग ये पानी का नेचर को समझे और पर्वत पठार के कुछ विशेषताओं को समझे, जिसे कि नदी के प्रवाह को समझने में सहयोग करेगा दोस्त। अब हम लोग चलते हैं, एक एक नदी को जानते हैं। बिहार की वह कौन सा नदी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ से प्रवेश करती है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पश्चिमी चंपारण से। जो ये नदी है दोस्त, एक गंडक नदी है दोस्त। इस गंडक नदी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये गंडक नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये गंडक नदी है दोस्त। ये गंडक नदी है दोस्त। अब हम लोग देखते हैं इसका उद्गम कहाँ होता है दोस्त। इसका उद्गम देखते हैं दोस्त। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। इसका उद्गम कहाँ हुआ दोस्त? इसका उद्गम नेपाल हिमालय। कहाँ हो गया दोस्तों इसका उद्गम? नेपाल हिमालय। तो इसका हम लोग संगम ही देख लेते हैं। इसका संगम देख लेते हो दोस्तों। तो इसका संगम किस नदी में होता है और किस जगह पर होता है दोस्त? इसका संगम होता है दोस्त गंगा नदी में होता है दोस्त। और इस जगह का जो नाम है पहलेजा घाट है दोस्त।
पहलेजा घाट। जैसा कि हम जाने इसका संगम हुआ गंगा नदी में और जगह का नाम है पहलेजा घाट, और इसकी जो लंबाई है बिहार में 640 किलोमीटर। तो इस नदी की जो लंबाई हो गया तो इसका लंबाई हो जाएगा गंडक नदी की बिहार में 640 किलोमीटर दोस्त, 640 किलोमीटर। तो जैसा कि हम लोग गंडक नदी से परिचित हो रहे हैं, गंडक नदी का जो उद्गम हो जाएगा नेपाल हिमालय और संगम गंगा नदी, और इस जगह का जहाँ संगम होगा वो पहलेजा घाट है, और इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 640 किलोमीटर। ये जो नदी जो बिहार में प्रवेश करती है उस जिले का, वो किस जिले में प्रवेश करती है दोस्त? यह जिला पश्चिमी चंपारण है। जैसा कि पहले ही हम आपको बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिले से आपको परिचित करा चुके हैं। तो यह जिला कौन हो गया दोस्त? यह हो गया पश्चिमी चंपारण हो गया दोस्त। पश्चिमी चंपारण दोस्त, ये देखिए दोस्त, ये हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्त, नेक्स्ट नदी दोस्त घगर नदी हो जाएगा, जो उसी नदी का नाम दूसरा क्या है दोस्त? उसी नदी का नाम दूसरा सरयू नदी है। आइए दोस्त हम लोग ये घगर नदी को देखते हैं। ये घगर नदी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये घगर नदी कहाँ है तो दोस्त? यही घगर नदी है। आप इस पर देखिएगा, रेड पेन को देखिए, ये घगर नदी होगा अपना। अब इसको घगर नदी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्त। आइए दोस्त, ये घगर नदी, घाघर नदी, घाघर नदी, इसी घाघर नदी का दूसरा नाम दोस्त सरयू नदी है। इस नदी का दूसरा नाम सरयू नदी है दोस्त, सरयू नदी। क्या हुआ दोस्त? इसका नाम दूसरा नाम क्या हो? सरयू नदी। अब देखते हैं इसका उद्गम कहां से होता है और इसका संगम कहां होता है। देखते हैं दोस्तों, इसका उद्गम नामचा चुंगी तिब्बत की पठार से होता है दोस्तों। इसका उद्गम दोस्त नापचा चुंगी तिब्बत के पठार से दोस्त। किस पठार से दोस्त? तिब्बत की पठार से, ध्यान रखिएगा। इसका जो नपचा चुंगी जगह से होता है जो तिब्बत के पठार में पड़ता है, इसका उद्गम पड़ता है दोस्त। तो यह नदी को हम लोग ये देखते हैं कि यह बिहार में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी बिहार में इसकी लंबाई कितना है और बिहार में यह किस जिले में प्रवेश करता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये जो घगर नदी है इसकी बिहार में जो लंबाई हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा? इसकी बिहार में लंबाई 604 दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग में 9 से 17 किलोमीटर दोस्त। जो नदी जो प्रवेश कर रही है दोस्त, पहले ही हम आपको हर जिले से परिचित करा चुके हैं। जैसा कि ये पश्चिमी चंपारण हो गया, ये गोपालगंज हो गया, और ये कहाँ प्रवेश कर रही है तो यह सिवान हो गया। तो इसका जो नदी जो प्रवेश करती है वो कहाँ प्रवेश करी, किस जिले में प्रवेश कर रही है दोस्त? यह नदी प्रवेश कर रही है जो कहाँ प्रवेश कर रही है, किस जिले में? बिहार के, तो वह सिवान जिला है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये सिवान जिला है दोस्त, बिहार का है और यूपी से सटा हुआ जिला है। तो हम लोग घगर नदी को देखें और हम लोग नए नदी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये नदी है कर्मनाशा नदी दोस्तों। इस नदी का हम लोग देखते हैं, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है
और संगम कहाँ होता है और किस जिले में प्रवेश करता है, इसको देखते हैं फिर दोस्तों। तो देखिए दोस्त, ये है कर्मनाशा नदी। हम आपको कर्मनाशा नदी से परिचित कराते हैं। यही कर्मनाशा नदी है जो कैमूर के पठार से निकलता है। तो आइए दोस्तों, इस हम लोग कर्मनाशा नदी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कर्मनाशा नदी, एक कर्मनाशा नदी दोस्त, इसका उद्गम कैमूर के पठार से होता है दोस्त। किससे होता है दोस्त? इसका कैमूर के पठार से दोस्त होता है। किस नदी का उद्गम? तो कर्मनाशा नदी का। तो कैमूर के पर्वत कैमूर बिहार से होता है दोस्त। तो इसका संगम किस नदी में होता है? संगम गंगा नदी में होता है, जो बक्सर के कैमूर पर्वत अर्थात कैमूर बिहार से दोस्तों, कैमूर बिहार से दोस्त। इसी पर्वत के नाम पर, कैमूर पर्वत या पठार के नाम पर ही इस जिले का नाम क्या रखा गया है? कैमूर दोस्तों। अब दोस्त, इसका जो नदी का जो संगम होगा, ये संगम नदी का कहाँ होगा दोस्त? मैं अभी आपको मैप के माध्यम से बता रहा हूं। जैसा कि आप देखेंगे, जो घगर नदी है, ये घगर नदी कहाँ प्रवेश कर रही है? तो ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, और दो भागों में बांटती है। तो इसका उत्तर वाला भाग उत्तरी बिहार और दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है दोस्त। तो गंगा नदी क्या करती है? दो भागों में बिहार को बांटती है दोस्त। देख लिए। ये जो कर्मनाशा नदी है, जो आगे बक्सर में चौसा नदी के समीप में संगम करती है। तो जहाँ कौन नदी हो गया दोस्त? यह नदी गंगा नदी हो गया, जो कर्मनाशा नदी आके यहाँ में संगम करती है। तो संगम इसका गंगा नदी में होता है दोस्त। गंगा नदी में होता है दोस्त। इसका संगम कहाँ हुआ दोस्त? इसका संगम गंगा नदी में हुआ, और उस जगह का क्या नाम है दोस्त? उस जगह का नाम चौसा हुआ दोस्त। और उस चौसा जो जगह है वह कहाँ पड़ता है? तो यह बक्सर में पड़ता है दोस्त। जैसा कि हम इसका एक अपना इतिहास भी है, क्या? तो चौसा का युद्ध है दोस्त। इसको हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट नदी की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आइए दोस्त, फिर हम लोग नेक्स्ट नदी किसकी तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त? हम लोग नेक्स्ट नदी सोन की नदी की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। आइए दोस्त, सोन नदी के बारे में जानते हैं। इसका कहाँ से उत्पत्ति होता हो और यह कहाँ बिहार में प्रवेश करती है। तो दोस्त, ये देखिए, सोन नदी से पहले आपको परिचित कराते हैं मैप के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, ये जो है अमरकंटक का पठार है, जो बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करता है। और यह सोन नदी आके कहाँ मिलता है? गंगा नदी में मिल रहा है दोस्तों। तो देख लीजिए, सोन नदी कहाँ है? ये है दक्षिण की नदी है, और इसे प्रवेश कर रही है। अब आते हैं दोस्त, सोन नदी के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्त। सोन नदी, सोन नदी जानते हैं दोस्तों। तो इसका देखते हैं, सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम होगा मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से। इसका उद्गम हो जाएगा मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से दोस्त हो जाएगा। किस हो जाएगा? अमरकंटक श्रेणी से हो जाएगा दोस्त। ये अमरकंटक जो श्रेणी है पड़ता कहाँ दोस्त? किस राज्य पड़ता है दोस्त? ये देख लेते हैं हम लोग। ये अमरकंटक की श्रेणी
कहाँ पड़ता है दोस्त, ये अमरकंटक श्रेणी, ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछेगा तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्त। कहाँ पड़ता है दोस्त, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। ये पूछ लिया जाता है अमरकंटक की पठार या श्रेणी कहाँ है, तो इसका उद्गम हो गया मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से। और यह अमरकंटक श्रेणी कहाँ पड़ता है दोस्त, तो यह अमरकंटक श्रेणी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्त। तो साथ ही दोस्त ये भी देख लेते हैं यह संगम कहाँ करता है। यह जो सोन नदी है, यह संगम आपको जैसा कि मैं पहले ही बताए, यह संगम नदी कहाँ पर अपना पानी छोड़ रही है, तो गंगा नदी में। तो इसका संगम नदी क्या हो जाएगा, गंगा नदी में। और वह गंगा नदी में कहाँ, तो वह इसका संगम हो जाएगा दोस्त। इसका संगम गंगा नदी वो भी कहाँ, तो बिहार के राजधानी पटना। पटना जिले में कहाँ इसका संगम होता है दोस्त, सोन नदी का संगम नदी में होता है। और यह कहाँ है संगम होता है, जगह का नाम हो गया दोस्त पटना जिले में। और देखते हैं दोस्त ये संगम नदी की लंबाई बिहार में कितना है, तो संगम नदी की जो लंबाई है बिहार में 784 किलोमीटर है दोस्त। इसकी जो लंबाई हो गया बिहार में 784 किलोमीटर, तो इस नदी की जो लंबाई हो जाएगा बिहार में दोस्त, इसकी लंबाई हो जाएगा दोस्त 784 किलोमीटर। और साथ ही दोस्तों ये देखते हैं यह बिहार के किस जिले से प्रवेश करता, तो यह जिला क्या है, यह जिला दोस्त रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। पहले ही हम आपको हर जिले से परिचित करा चुके हैं, तो यह जिला कौन हो जाएगा दोस्त, यह जिला रोहतास हो जाएगा दोस्त। यह रोहतास जिला है दोस्त। तो हम लोग इतना चीज जाने किस नदी के बारे में, सोन नदी के बारे में। अब फिर हम लोग चलते हैं उसी के नदी की जो उसी नदी के जो पूरब में है, वो कौन नदी है, वो नदी पुनपुन नदी है। वो पुनपुन नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों पुनपुन नदी के बारे में जानेंगे और फिर एक एक करके देखिए दोस्तों। ये पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, थोड़ा आपको हम मैप से दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यही है पुनपुन नदी, ध्यान रखिए दोस्तों, जो सोन नदी के पूरब में और फल्गु नदी के पश्चिम में, और यह आके मिलती है कहाँ, तो गंगा में मिलती है। गंगा देख रहे हैं, जो गंगा यही है गंगा दोस्तों। तो ये गंगा कहाँ, अब चलते हम लोग पुनपुन नदी दोस्तों, इसको देखते हैं कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, अपना अस्तित्व को मिटाती है। तो इसका उद्गम देख लेते हैं दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ होगा दोस्तों, इसका उद्गम ये देख लेते हैं दोस्त। पुनपुन नदी का उद्गम होगा जो छोटा नागपुर के पठार से। और छोटा नागपुर का पठार हम लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पड़ता है। तो आइए दोस्तों इसका उद्गम कहाँ होगा, छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से। और यह छोटा नागपुर का पठार है जो ये कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त, ये पूछे जाते हैं। तो इसका जो उद्गम हो गया छोटा नागपुर के पठार हो गया दोस्त। और साथ ही तो इसका संगम कहाँ होगा दोस्त, इसका संगम भी गंगा नदी में होगा, फतुआ घाट के पास होगा, या तो फतुआ घाट अर्थात पटना के पास होगा। तो इसका संगम देख लेते हैं दोस्त। इस नदी का जो संगम होगा कहाँ होगा, ये भी इस नदी का संगम गंगा नदी में होगा दोस्तों। इसका जो संगम होगा दोस्त गंगा नदी में होगा दोस्त, गंगा नदी में होगा। जो जगह वो जगह है फतुआ घाट। कौन, वो जगह का नाम है फतुआ घाट जो दोस्त।
फतुआ घाट। ये फतुआ घाट कहाँ पड़ता है दोस्त? यह पटना में पड़ता है दोस्त। तो ये कहाँ हुआ दोस्त? इसका संगम कहाँ हुआ? गंगा नदी में हुआ, फतुआ जगह हुआ, फतुआ घाट है, और वह जिला है पटना डिस्ट्रिक्ट है दोस्त। कौन डिस्ट्रिक्ट हो गया दोस्त? पटना डिस्ट्रिक्ट हो गया दोस्त। तो फिर हम लोग नए नदी की तरफ बढ़ते हैं। वह नदी कौन है उससे हम लोग पहले परिचित हो जाते हैं ज्योग्राफी के माध्यम से, और फिर उसको हम लोग देखते हैं वह नदी कहाँ से निकलती है दोस्त। आइए दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण नदी से परिचित होंगे और एक ही जगह सारी नदियों को करेंगे, जिससे कि आपको हर जगह हर तत्व को याद करने में और अपने पास रखने में सहयोग करेगा। तो आइए दोस्तों, ये देखते हैं फल्गु नदी। ये जो फल्गु नदी, ये देखिए दोस्त, झारखंड से निकल रहा है, झारखंड की ओर से निकल रहा है, और यह बिहार में प्रवेश कर रहा है, और यह गंगा में प्रवेश करने से पहले यह पुनपुन नदी में संगम करती है दोस्तों। ध्यान रखिए, ये जो दक्षिण की नदी है जो पुनपुन नदी में संगम करती है, ना कि गंगा नदी में। अब आते हैं हम लोग पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों, आइए। पुनपुन नदी पुनपुन नदी। अब इसका देखते हैं हम लोग, उद्गम देखते हैं दोस्तों। इसका उद्गम देखते हैं दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? ओ सॉरी दोस्तों, अब हम लोग को क्या देखना है? पुनपुन नहीं, फल्गु नदी देखना है दोस्तों। हम लोग पुनपुन नदी अभी देखे हैं दो। फल्गु, फल्गु नदी दोस्तों। अब इसका देखते हैं हम लोग उद्गम। ये नदी कहां से निकलती है दोस्तों? ये फल्गु नदी हमको निरंजना और मोहना नदी के संगम से निकलती है। ये जो संगम होता है बिहार के गया जिला में होता है। ध्यान रखिए, ये जो निरंजना और मोहना नदी के संगम से निकलती है, तो यह नदी क्या हो जाएगा दोस्त? यह निरंजना एवं मोहना नदी के संगम से निकलती है दोस्तों, संगम से। और ये जो संगम होता है ये गया में होता है दोस्तों। ये कहाँ होता है? गया में होता है दोस्त। ये दो नदी है जिसका संगम गया में होता है। उसी संगम से निरंजना और मोहना नदी के संगम से निकलता है। यह जो संगम होता है दोस्त, यह कहाँ होता है? गया में होता है दोस्त। कहाँ होता है दोस्त? गया में होता है दोस्त। अब ये देखते हैं दोस्त, तो ये देखते हैं दोस्त, जो फल्गु नदी है जो निरंजना और मोहना नदी के संगम से निकलता है, तो ये फल्गु नदी का संगम कहाँ होता है? इस नदी का जो संगम होता है, इस नदी का जो संगम होता है पुनपुन नदी में होता है दोस्त। किस नदी में होता है दोस्तों? पुनपुन नदी में होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस नदी का गंगा नदी में नहीं होता। किस नदी में होता है? इस नदी का संगम होता है पुनपुन नदी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मैं आपको पहले ही बताया हुआ है। पुनपुन नदी में होता है। फल्गु नदी पहले पुनपुन, फिर तब जाके गंगा में प्रवेश करती है। तो ये दोस्तों, फिर हम लोग नए नदी की तरफ बढ़ते हैं। वह नदी देखते हैं, कौन नदी है? वह नदी किउल नदी है दोस्तों। अब इस नदी को देखते हैं पहले हम लोग ज्योग्राफी से। ये देखते हैं दोस्त, किउल नदी कहाँ है। आइए दोस्तों,
ये क्यूल नदी आपका यहाँ है, ध्यान रखिए दोस्त। ये क्यूल नदी यहाँ है जो लखीसराय के समीप गंगा में संगम करती है और अर्थात गंगा में प्रवेश करती है। तो आइए दोस्तों क्यूल नदी के बारे में जानते हैं। क्यूल नदी, इसका देखते हैं संगम कहाँ होता है, उद्गम कहाँ होता है दोस्तों। इसका उद्गम दोस्त ये देखते हैं कि क्यूल नदी का उद्गम तीसरी पहाड़ी क्षेत्र जो गिरिडीह में पड़ता है और गिरिडीह झारखंड में पड़ता है, वहां से निकलता है। तो ये कहां से होगा दोस्तों, तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह, कहां से, गिरिडीह दोस्त। और यह जो गिरिडीह है ये झारखंड में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहां से निकलता है, तीसरी पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी है, वो झारखंड में पड़ता है, वहां से निकलता है। और इसका जो संगम होता है, यह संगम देख लेते हैं दोस्तों। इसका संगम कहाँ होता है, इसका संगम कहाँ होता है, गंगा नदी में होता है। और उस जगह का जो नाम है वो सूरजगढ़ है, और उस जिला का नाम है वो जिला जहाँ है वो लखीसराय है दोस्तों। तो इसका जो संगम होता है कहाँ होता है दोस्त, इसका संगम गंगा नदी में होता है दोस्त। गंगा नदी में होता है दोस्त। और यह जिस जगह पर होता है उस जगह का नाम दोस्त सूरजगढ़ है दोस्त। क्या नाम है उसका, सूरजगढ़। ये सूरजगढ़ हुआ दोस्तों। सूरजगढ़ ये स्थान का नाम है। और यह किस जिला में पड़ता है, यह जिला लखीसराय में पड़ता है दोस्त, जो पहले ही आपको सराय में पड़ता है, जो हम आपको हर जिले से परिचित करा चुके हैं। जैसा कि हम लोग जाने क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, 30 पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, जो गिरिडीह झारखंड में पड़ता है। और यह नदी कहाँ संगम करती है, अपने पानी का बहाव कहाँ रुक देती है, कहाँ जाकर मिला देती है, कहाँ रुक देती है, निछावर कर देती है, अस्तित्व को मिटा देती है, तो गंगा नदी में दोस्त। और साथ ही जहाँ मिटाती है अपना अस्तित्व को, वो सूरजगढ़ है। और वह जिला क्या है दोस्त, यह लखीसराय है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं, वह नदी है अजय नदी। आइए दोस्तों अजय नदी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये अजय नदी के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्त। अब अजय नदी को जानने से पहले अजय नदी को हम मैप के माध्यम, अजय नदी को ध्यान रखिएगा दोस्त, अजय नदी यहाँ पर है दोस्त। कहाँ है, यहाँ पर है दोस्त। यह मिले कहाँ, तो गंगा नदी मिलेगा। आइए दोस्तों ये अजय नदी के बारे में जानते हैं। अजय नदी, एक एक करके सभी नदी के बारे में जानेंगे दोस्तों। अजय नदी, अब इसका देखते हैं हम लोग, इसका उद्गम कहाँ होता है दोस्त। इसका जो उद्गम कहाँ होता है दोस्त, तो इसका जो उद्गम होगा दोस्त, अजय नदी का उद्गम होगा जो देवघर। और देवघर हम जो लोग जानते हैं, देवघर दोस्त झारखंड में पड़ता है। और यह अजय नदी है जो गंगा में संगम नहीं करती है दोस्त, यह संगम अपना पानी का जो लास्ट में छोड़ती है, अस्तित्व मिटाती है, वो भागीरथ नदी में। और वह भागीरथ बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में। आइए दोस्तों जानते हैं यह इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम देवघर से होता है दोस्तों, देवघर से होता है दोस्तों। और यह देवघर जो है स्थान कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है दोस्तों। जो झारखंड एक राज्य है। अब देख लिए कहाँ से इसका उद्गम हो गया, झारखंड देवघर से हो गया। तो इस नदी का जो संगम कहाँ होता है दोस्तों, इस नदी का जो संगम होगा दोस्त, इस नदी का संगम भागीरथ नदी में होता है जो भागीरथ नदी में दोस्त। ये जो भागीरथ में नदी होता है, ये जो छोड़ती है कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में नहीं दोस्तों। जो इसका संगम होता है कहाँ होता है, भागीरथ नदी में होता है। और वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। जैसा कि पहले ही हम आपको बिहार के चौहद्दी से परिचित
परिचित करा चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि बिहार के पूरा में क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है दोस्तों। तो फिर हम लोग नए नदी की तरफ देखते हैं और वह नदी देखेंगे। अच्छा दोस्त, आप कह रहे हो सर इतना नदी नदी पढ़ा रहे हैं, तो नदी का फायदा क्या है? बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई भी देश नदी से अपने अभ्यर्थियों, अपनी जनता को क्यों परिचित कराता है? नदी का उपयोग क्या है? नदी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है दोस्त। कैसे? आइए। तो समस्या का हल भी करती है और समस्या पैदा भी करती है, और समस्या पैदा करती है तो नदी दुख के लिए जानी जाती है, सुख के जानी जाती है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर पहले कि नदी का उपयोग क्या है दोस्तों। नदी का उपयोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ कहिए कृषि है, और कृषि को करने के लिए हमको चाहिए सिंचाई। बिना सिंचाई का अच्छी कृषि नहीं हो पाएगा। और साथ ही जैसा कि हम भी जानते हैं, हम नदी का उपयोग कहाँ होता है, इसका जैसा कि जानते हैं इसका उपयोग कृषि में होता है दोस्तों। कृषि में सिंचाई के लिए होता है दोस्तों, सिंचाई के लिए होता है दोस्तों, क्योंकि बिना सिंचाई के, अच्छी सिंचाई के अच्छी कृषि नहीं हो पाएगा। ये भी जानते हैं हम लोग, हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है, अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ हम कहिए वो क्या है, कृषि है। और साथ ही ये भी हम जानते हैं जो हमारी जो अधिकांश जनसंख्या लगभग में 48% जनसंख्या कहाँ पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो सोच सकते दोस्त, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई की कितनी आवश्यकता है, और सिंचाई को करने में ये नदी हमारी उपयोग करता है। तो कहाँ इसका उपयोग है दोस्तों, कृषि में। तो साथ ही दोस्तों बिहार में खासकर दो चीज के लिए जाना जाता है, बाढ़ और सूखा। तो जो बिहार के जो उत्तरी भाग है यह बाढ़ के लिए फेमस है, जो यहाँ पर नदी आके इतना नुकसान पहुंचाती है कि यहाँ बाढ़ ला देती है और जनजीवन को प्रभावित करती है, नुकसान करती है। तो साथ ही दक्षिण बिहार जो सूखा के लिए फेमस है दोस्तों। तो इस बाढ़ को नियंत्रित करने में इस नदी का भी उपयोग किया जाता है, अर्थात बाढ़ का नियंत्रण इसके माध्यम से होता है दोस्तों। किसके माध्यम से होता है, नदी के माध्यम से होता है। बाढ़ का नियंत्रण इस नदी के माध्यम से होता है दोस्तों, नदी के माध्यम से। तो साथ ही सूखा हम लोग जानते हैं। अब सूखा जहां अकाल, तब अकाल की स्थिति में, सूखा की स्थिति में वही नदी के माध्यम से वो जो सालों भर जो हिमालय जो पानी आती है उससे हम लाकर उसका सिंचाई करते हैं। यानी इसका सूखा के स्थिति को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। स्थिति को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका और भी अनुपयोग है, इसीलिए इसका परिवहन हो जाएगा, इसका परिवहन हो जाता है जो इसका लॉजिस्टिक खर्चा बहुत कम कर देता है दोस्तों। जिससे उस वस्तु का जब लॉजिस्टिक खर्चा हो गया, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उस वस्तु सस्ता हो जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अर्थात विदेशी डॉलर भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार नदी का उपयोग है, इसलिए हम लोग इतना नदी को पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। आइए दोस्तों, फिर हम लोग भारत की पवित्र नदी उसके बारे में जानते हैं। वह पवित्र नदी भारत का कौन है? तो यह सबसे बड़ी नदी है, यह गंगा है, यही गंगा नदी है। गंगा नदी जानते हैं दोस्त, गंगा नदी जानते हैं ये कहाँ से निकलती है? ये भारत की सबसे पवित्र नदी है।
भारत की पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, पवित्र नदी। अब इसका देखते हैं दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ होता है दोस्तों। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा विस्तृत व्यापक में देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका दोस्त उद्गम गंगोत्री के गोमुख से होता है। गंगोत्री के गोमुख, तो ये गंगोत्री पड़ता है कहाँ दोस्तों? गंगोत्री के गोमुख से। कहां से? गोमुख। तो गंगोत्री के गोमुख किस राज्य में पड़ता है दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, ये गंगोत्री के गोमुख किस राज्य में पड़ता है? यह उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका उद्गम कहां हो गया? गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड में पड़ता है। जो जगह है वो गंगोत्री उत्तराखंड है दोस्त। अब फिर इस देखते हैं इसका संगम कहाँ होता है दोस्तों। तो संगम का मतलब होता है कि वह अपना अस्तित्व को समाप्त कर दे। तो जैसा कि हम पहले ही आपको बताए हुए हैं, बिहार के पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के दक्षिण में एक बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। तो ये नदी आती है, तो ये बंगाल है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, उसी में अपना संगम करती है। तो इसका संगम कहाँ हो जाएगा दोस्त? इसका संगम हो जाएगा बंगाल के खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इसका हम लोग उद्गम जाने, इसका हम लोग संगम जाने, और ये देखते हैं ये बिहार के किस जिले में प्रवेश करता है पहले, और लास्ट में किस जिले से निकलता है, और इसका यह बिहार में कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है। साथ ही ये भी देखेंगे यह बिहार के कितने जिलों से गुजरता है और वह जिला कौन कौन है दोस्तों। इस सब को जानने का प्रयास करेंगे। यह तो बिहार में यह बक्सर में, जो बक्सर जिला है वहां प्रवेश करता है दोस्तों। बिहार के किस जिले में पहले प्रवेश करता है? तो इसका प्रवेश बिंदु हो जाएगा दोस्त गंगा का, इसका प्रवेश बिंदु हो जाएगा दोस्त, प्रवेश हो जाएगा बक्सर जिला दोस्त। बक्सर जिला हो जाएगा दोस्त। तो इसका क्या हो गया? इसका बक्सर जिला हो गया दोस्त। इसका प्रवेश क्या हो गया दोस्त? बक्सर जिला हो गया, बक्सर के चौसा के पास। और यह बक्सर जिला में चौसा एक जगह है। तो दोस्त यह बिहार से निकलता है किस जिले? तो यह निकलता है बिहार से कटिहार जिला से निकलता है। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट से? तो यह गंगा नदी जो है बक्सर के चौसा में प्रवेश करता है, और यह नदी यहाँ से आते आते ये जो कटिहार पड़ता है, कटिहार नदी से ही कटिहार जिला से ही ये बाहर हो जाता है दोस्तों। ये देख लीजिए कटिहार। अब एक देखते हैं बिहार में इसकी लंबाई कितना है दोस्तों। गंगा नदी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा दोस्त? इसका टोटल लंबाई 445 किलोमीटर। इसका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा तो 445 किलोमीटर। इसका टोटल लंबाई दोस्त 445 किलोमीटर हो जाएगा दोस्त। कितना होगा दोस्त? इसका टोटल लंबाई 445 किलोमीटर, और यह 12 जिलों से होकर गुजरता है। ये जो नदी है, ये जो गंगा नदी है 12 जिलों से होकर, गंगा नदी बिहार के
12 जिलों से होकर गुजरता है दोस्त। बिहार, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरता है दोस्त, गुजरता है। अब हम लोग दोस्त ये 12 जिले को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये 12 जिला कौन कौन है ये भी देख लेते हैं कि हमको फायदा करेगा दोस्त। तो ये 12 जिला, ये हो गया बक्सर, ध्यान रखिएगा दोस्त। ये क्या हो गया? बक्सर। और इसके दक्षिण में हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? इसके दक्षिण में उसके उत्तर में सारण हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। हम 12 जिला आपको गना रहे हैं, कौन कौन जिले से ये गुजर रहा था। सारण, सारण। अब देखते हैं जब यह नदी आगे प्रवेश करती है तो ये पटना है सर, ये पटना हो गया दोस्तों। और पटना हो गया, और पटना के जस्ट उत्तर में ये पटना हो गया दोस्तों, ये पटना हो गया। और पटना के उत्तर में ही वैशाली है दोस्तों, वैशाली है। अर्थात गंगा प्रवेश बक्सर से करती है और वह सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। तो यह डिस्ट्रिक्ट का हो गया जो दोस्तों वैशाली के सटे में समस्तीपुर, और समस्तीपुर, बेगूसराय, दोस्तों, बेगूसराय और लखीसराय। हम लोग देखें बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया। क्या होगा दोस्तों? खगड़िया। यहाँ पर जैसा कि आपको बेगूसराय के बगल में ही एक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से भी ये गंगा नदी गुजरती है, खगड़िया। और खगड़िया के जस्ट नीचे में हम पहले ही आपको परिचय कराए थे, क्या? मुंगेर दोस्तों। और मुंगेर के पूरब में भागलपुर है दोस्तों, ये भागलपुर से भी गंगा नदी गुजरती है दोस्तों, भागलपुर से भी ये गुजरती है। और लास्ट में यह कटिहार से बाहर हो जाती है। कैसे हो जाती है? कटिहार से बाहर हो जाती है। अर्थात यह बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार में निकल जाती है। कहाँ निकलती है? बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं 12 जिले कौन कौन हुए। तो बक्सर हो गया 1, सारण हो गया 2, पटना हो गया 3, वैशाली हो गया 4 और समस्तीपुर हो गया 5, बेगूसराय 6, लखीसराय 7, खगड़िया 8, मुंगेर 9, भागलपुर 10, कटिहार 11। एक नदी और छूट रहा है दोस्त, उसको नदी को देख लेते हैं कौन नदी है, उस नदी को देख लेते हैं दोस्त। ये नदी लगभग में इसी में होगा दोस्त। चलते दोस्त हम लोग महत्वपूर्ण नदी गंगा के बारे में जानने। अब चलते हम लोग उत्तर बिहार की नदियां को जानते हैं दोस्तों। उत्तर बिहार की नदियां को दोस्त जानते हैं। उत्तर बिहार की नदी चल देखते हैं दोस्त। अब आते हैं दोस्त एक महानंदा नदी है, महानंदा नदी। अब महानंदा नदी के बारे में जानते हैं दोस्त। ये महानंदा नदी महानंदा नदी, इसका देखते हैं दोस्त उद्गम। इसका उद्गम देखेंगे दोस्त। ये महानंदा नदी का उद्गम कहां होता है?
इस महानदी नदी का उद्गम दार्जिलिंग में होता है। और दार्जिलिंग पड़ता कहाँ दोस्त? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग में इसका उद्गम कहाँ हो दोस्त? दार्जिलिंग में। यह दार्जिलिंग नदी, ये दार्जिलिंग जगह पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। अब ये देखते हैं महानंदा नदी, ये संगम कहां करती है? ये संगम कहां करती है इसको हम लोग देखते हैं। ये गंगा नदी, महानंदा नदी, इसको देखते हैं, यही महानंदा नदी है, तो इसको देखते हैं ये गंगा में संगम करती है। तो कहां संगम करती है दोस्त? यह गंगा में करती है। कहां कर रही है दोस्त? गंगा नदी में कर रही है। तो ये देखते हैं, ये तो गंगा नदी में कर रही है, लेकिन किस जगह पर कर रही है? तो ये महानंदा नदी करती है, कहां पर करती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये भारत में न करती है, न भारत के किसी राज्य में करती है, ये करती है बांग्लादेश में, जो भारत के ही पूरब में एक हमारा छोटा पड़ोसी देश है, जो दोस्त है, कौन है? बांग्लादेश। वो बांग्लादेश में करती है, और जगह का नाम है गोदागाड़ी घाटी। तो ये जो जगह, जो गंगा जो संगम करती है, उस जगह का नाम है गोदागाड़ी घाटी। ये जो गोदागाड़ी घाटी है दोस्त, जानते हैं ये भारत में नहीं है, और नहीं भारत के किसी राज्य में। कहाँ है? ये बांग्लादेश में दोस्त, ध्यान रखिएगा। जब पूछे महानंदा नदी संगम कहाँ करती है, तो बांग्लादेश में करती है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, कहाँ करती है? ये बांग्लादेश में करती है। निकलती कहाँ है? दार्जिलिंग से, जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। संगम गंगा नदी में करती है, लेकिन यह गोदागाड़ी घाटी में करती है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती, बांग्लादेश में पड़ता है, ना कि भारत में पड़ता है दोस्तों। फिर हम लोग नए नदी की ओर चलते हैं, और वह नदी अपने नाम के लिए फेमस है दोस्तों। वह नदी कौन नदी है? कोसी नदी है, जो उत्तर बिहार में अपने प्रकोप के लिए जानी जाती है दोस्तों। कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी जानते हैं। इसका देखते दोस्त, उद्गम कहां से होता है या कहां से चलता है, इसको देखते दोस्त। कोसी नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत से होता है। जैसा कि हम पहले ही बताए हुए हैं, उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां होगी, नेपाल से ही निकलेगी, तिब्बत से निकलेगी, कि वहाँ पर्वत है, और पर्वत से ही नदियां नीचे मैदान की ओर आती है। तो इसका उद्गम कहाँ हो जाएगा दोस्त? इसका उद्गम नेपाल एवं तिब्बत, नेपाल एवं तिब्बत। कहाँ जाएगा दोस्त? तिब्बत। और यह नदी संगम कहाँ करती है और किस जिले में करती है? तो यह नदी जो करती है, गंगा नदी में करती है, और यह क्रूसेल के पास करती है। वह जगह और जिले का नाम क्या है? कटिहार है दोस्त। तो यह नदी का जो संगम का जो स्थान है, ये नदी से संगम करती है, किस में करती है? जो तो गंगा नदी में करती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ करती है? गंगा नदी में करती है। और उस जगह का नाम क्या है दोस्त? उस जगह का नाम क्रूसेल है। क्रूसेल है दोस्तों। कहाँ है? क्रूसेल है। और ये जो क्रूसेल जो जगह है, स्थान है, ये पड़ता है कटिहार में दोस्तों। किस डिस्ट्रिक्ट पर जाएगा दोस्तों? कटिहार। कटिहार हो जाएगा दोस्तों। तो कहाँ हुआ इसका दोस्तों उद्गम? संगम गंगा नदी में, और जगह का नाम है क्रूसेल, और जिला का नाम कटिहार। तो यह दोस्त, ये देखते हैं कि कोसी नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है। जैसा कि पहले ही हम हर जिले से आपको परिचित कराते आ रहे हैं। तो यह जिला है दोस्त सीतामढ़ी। कहाँ है? सीतामढ़ी। तो कोसी नदी सीतामढ़ी
जिले में प्रवेश करती है दोस्त, जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में दोस्त। अब फिर हम लोग कमला नदी देखते हैं। जो कमला नदी है कोसी के जस्ट पश्चिम में है दोस्तों, तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो यह जो कमला नदी है दोस्त, हम जैसे मैप के माध्यम देखें तो ये कमला नदी कहाँ मिलती है, संगम करती है, तो कोसी में करती है दोस्तों। तो आइए कोसी के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये कोसी के जो पश्चिम है, जो कमला नदी है, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। कमला नदी, अब इसका जानते हैं दोस्त उद्गम कहाँ से होता है दोस्त। इसका उद्गम कहाँ होता है दोस्त? तो कमला नदी का उद्गम जो होता है जो महाभारत की श्रेणी, और वो महाभारत की श्रेणी पड़ता कहाँ दोस्त? वो महाभारत की श्रेणी सिंगुलिया में पड़ता है, सिंगुलिया गढ़ी नेपाल में। तो इसका उद्गम हो जाएगा दोस्त महाभारत की श्रेणी, महाभारत की श्रेणी। सिंगुलिया गढ़ी, ये पड़ता कहां है? नेपाल में दोस्त। तो कहां हो गया दोस्त इसका उद्गम? महाभारत की श्रेणी सिंगुलिया गढ़ी नेपाल में। तो दोस्त ये देखते हैं ये नदी संगम कहां करती है, अर्थात अपना नदी का निछावर कहां करती है, अपना अस्तित्व कहां मिटाती है। तो यह कोसी नदी के बदला घाट के पास। तो जैसा कि मैंने बताया पहले ही है कि कोसी नदी में, तो इसका संगम कहां होगा दोस्त? इसका संगम हो जाएगा कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी में दोस्तों। और जगह का नाम है बदला घाट। बदला घाट कहाँ हो गया? कोसी नदी में और बदला घाट। तो कमला नदी के बारे में जाने, यह कहाँ से निकलती है? महाभारत की श्रेणी सिंगुलिया गढ़ी से, और यह नेपाल में पड़ता है, और यह इसका संगम होता है जो कोसी नदी में होता है और बदला घाटी है दोस्तों। फिर चलते हैं हम लोग बागमती। एक एक करके हम लोग सभी नदियां को जानेंगे, और यह नदियां हर तरफ से हमको हर एग्जाम में उपयोग करेगा, चाहे वह रेलवे हो, बैंकिंग हो, बिहार हो, इस सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बागमती नदी। बागमती नदी से हम लोग परिचित कराते हैं दोस्त। ये है आपको बागमती नदी से पढ़ने से पहले हम लोग एक बूढ़ी गंडक देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए सर, वो दोस्तों बूढ़ी गंडक है जो आके खगड़िया में गंगा मिल जाती है। तो पहले बूढ़ी गंडक को देख लेते हैं, फिर बागमती नदी को देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी, इसका देखते हैं दोस्त उद्गम कहाँ होता है और किस जिले से प्रवेश करता है। तो इसका उद्गम देखते हैं दोस्तों। पहले उद्गम देखते हैं, क्योंकि अधिकांश बिहार में जो एग्जाम होते हैं इसी प्रकार पूछते हैं कौन नदी कहाँ से उद्गम होते हैं। तो बूढ़ीगढ़ गंडक नदी है चौतारबा विशंभरपुर। इस जगह का नाम क्या है? चौतरबा एवं विशंभरपुर। कहाँ? चौतारबा एवं विशंभरपुर। यहां से इस नदी का उद्गम होता है दोस्त, और यह जिला है, यह प्रवेश करता है किस जिले में? तो यह संगम नदी, यह पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश करता है, बिहार का दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिला। इसका जो प्रवेश बिंदु है दोस्तों पूर्वी चंपारण जिला।
कहाँ है दोस्त? बिहार कौन जिला है दोस्त? पूर्वी चंपारण। प्रवेश बिंदु, तो यह इसका उद्गम क्या हो जाए दोस्त? चतरबा बिशंबरपुर जो नेपाल में पड़ता है, और यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश करता है। साथ ही यह नदी बिहार में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करता है दोस्त। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त? बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर दोस्त। तो हम लोग बूढ़ी गंडक नदी के बारे में जाने, उसका जिसका उद्गम चौतरबा एवं बिशंबरपुर नेपाल से और यह पूर्वी चंपारण जिला में प्रवेश करती है, और यह इसकी लंबाई 320 हो गया। और यह इसका जो संगम होता है कहाँ होता है? जिसका संगम होगा दोस्त कहाँ होगा? संगम गंगा नदी होगा। वह जिला कौन होगा? तो वह जिला होगा खगड़िया। आइए दोस्तों इसका संगम देखते हैं। इसका संगम हो जाएगा दोस्त, कहाँ हो जाएगा? इसका संगम गंगा नदी। गंगा नदी हो जाएगा। और ये जो गंगा नदी है, जो बूढ़ी गंडक जो प्रवेश करती है गंगा नदी में, यानी अपने अस्तित्व को मिटाती है, वह जगह है कहाँ? कौन जिला है? खगड़िया है दोस्तों, जो पहले ही आपको हर जिले से परिचित करा चुके हैं। अब देख लिए दोस्तों, अधिकांश नदियां हम लोग देख लिए। अब एक नदी और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके सभी नदियों को देखें, और यह आपको हर एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। अब आते हैं दोस्तों बागमती नदी। बागमती, इसको देखते हैं कहाँ से निकलती है और यह कहाँ अपना अस्तित्व मिटाती है। तो बागमती नदी दोस्त शिवपुर श्रेणी जो नेपाल हिमालय है दोस्त, तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा दोस्त? इसका उद्गम शिवपुर श्रेणी। कौन श्रेणी हो जाएगा दोस्त? शिवपुर श्रेणी। और वह नेपाल हिमालय हो जाएगा दोस्तों। नेपाल कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। तो इसका उद्गम हो गया दोस्त शिवपुर श्रेणी, और वह कहाँ हो गया? नेपाल हिमालय। अब देखते हैं इसका संगम कहाँ होता है दोस्तों। इसका संगम कहाँ होगा दोस्त? इसका संगम हम अलग देखते हैं। इसका संगम कोसी नदी में होगा दोस्त। इसका संगम कहाँ होगा दोस्त? इसका संगम कोसी नदी में होगा दोस्त। कोसी नदी कहाँ हुआ दोस्त? इसका संगम कोसी नदी। ये देखते दोस्त, तो कोसी नदी हुआ, तो यह बिहार में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता, अर्थात बिहार में इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? तो बिहार में इस नदी की लंबाई 589 किलोमीटर दोस्तों। तो आज हम लोग तो ये बागमती नदी देखिए, बागमती नदी का उद्गम हो गया शिवपुर श्रेणी जो नेपाल हिमालय में पड़ता है दोस्त, और इसका जो संगम हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा। और ये कोसी नदी और इस नदी की लंबाई जो बिहार में होगा कितना? 589 किलोमीटर दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार की संपूर्ण नदी को देखें, एक जगह देखें, जिससे कि हमको इस नदी को उद्गम संगम कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में कितने जिलों से गुजरती है, ये सब एक ही तत्व को एक ही जगह पर देखें, जिससे कि हमको हर एग्जाम में फायदा करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। साथ ही दोस्तों इस प्रकार के जितने भी उपयोगी वीडियो आ रहे हैं, बिहार स्पेशल आ रहे हैं, 30 अप्रैल को एग्जाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 67वीं एग्जाम है, इसका खूब उपयोग कीजिए, रिवीजन कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही इस प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार बिहार स्पेशल जितने वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, जिसको आपको वीडियो सहज होगा एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों।